ECF डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, ECF डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, तो याद रखिएगा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए। कहीं पर भी मैंने हाइपरटोनिक मेंशन नहीं किया, हाइपरटोनिक कहीं पर भी जवाब नहीं आएगा। बिल्कुल, थैंक यू विपिन, हाइपरटोनिक कहीं जवाब नहीं आएगा। अगर ICF को हटाना है तो हाइपोटोनिक, और अगर ECF का डिहाइड्रेशन हटाना है तो आइसोटोनिक, क्योंकि अगर आपने हाइपरटोनिक दे दिया तो ECF का डिहाइड्रेशन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ECF में पैदा हो जाएगा, फिर उसे वापस हटाओ, चलेगा। बिल्कुल, थैंक यू डियर। आगे मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह बहुत ही सबसे पहले बात की जा रही है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन यानी फ्लूइड की कमी। समझिएगा, ये रहा एक टिश्यू या सेल, ये है टिश्यू या सेल, और अंदर जो फ्लूइड भरा है याद रखिएगा ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ICF है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बाहर वाला कंपोनेंट बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये रहा आपकी ब्लड वेसल, ये भी ICF ही होता है, ECP होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्लियर कर रहा हूं, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और जो सेल से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, कॉपी पेस्ट किया सर मैंने तो, चलेगा। सही देखते हैं कि क्या होगा, सुनिएगा। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर में ये वाला फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल, दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। और ब्लड वेसल वाले को इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं, ब्लड वेसल वाले को इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहा जाता है। और ये दोनों ही फ्लूइड किसके एग्जांपल हैं, ECF के टाइप से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। अब बहुत अच्छे से सुनना बेटा, जब भी किसी को नोजिया वोमिटिंग होती है, जब भी नोजिया वोमिटिंग होगी तो पेशेंट को क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, बॉडी में से फ्लूइड जाएगा। तो वो फ्लूइड सबसे पहले कहां से जाता है, ये सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस समझना जरूरी है। जब भी फ्लूइड लॉस होता है सबसे पहले जाता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से, सबसे पहले इंट्रावेस्कुलर जाता है, इंट्रावेस्कुलर के बाद इंटरस्टिशियल जाएगा, इंटरस्टिशियल जाएगा, और सबसे लास्ट में इंट्रासेलुलर फ्लूइड जाएगा। इस सीक्वेंस में फ्लूइड का लॉस होता है। सबसे पहले ब्लड वेसल में से फ्लूइड लॉस होता है, उसकी पूर्ति कहां से करता है, इंटरस्टिशियल से, और अगर वो भी चला गया तो फिर कहां से आएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का खत्म होना, इसका मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। सबसे पहले ब्लड वेसल में से चला गया, ब्लड वेसल की पूर्ति करने के लिए कहां से आया, इंटरस्टिशियल से आया, अगर वो भी खत्म हो गया उसकी पूर्ति करने के लिए इंट्रासेलुलर में से आएगा। इंट्रासेलुलर में से लॉस होना सबसे सीवियर टाइप का लॉस होता है। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था बेटा जी, आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कमी हो रही है, यहाँ